गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे सातत्य एवं अवकलनीयता। अवकलनीयता का सवाल नंबर है 11। आपको दिया हुआ है ये जो फलन है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ क्या है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि कोई भी फलन अवकलनीय है मतलब वो क्या होगा, संतत होगा। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन कैसा होता है, संतत। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सातत्य और अवकलनीयता दोनों काम लेंगे। तो सातत्य के लिए क्या होता है आपके कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f, प्रत्येक बिंदु पर यह अवकलनीय है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है संतत्य अवकलनीय, अगर कोई एक ही फलन दिया हुआ है। पहले मैं बात संतत्य की कर लेता हूँ कि आपको कोई फलन दिया हुआ है और एक ही फलन है, वो किन्हीं शर्तों पे बटा हुआ नहीं है तो वो संतत होगा। लेकिन जिस बिंदु पे वो बढ़ता है, जैसा ये फलन बढ़ रहा है कि x का मान 1 से छोटा है तब तो ये काम लेना है, x का मान 1 से बड़ा होता है तब ये काम लेना है। तो 1 से छोटे के लिए हम सभी में ये काम लेंगे। तो अगर 1 के बराबर या 1 से छोटे के लिए ये काम लेना है तो 1 से छोटा जब भी मान लोगे ये सभी के लिए संतत आएगा, 1 से बड़े के लिए संतत आएगा। डाउट होता है 1 पर कि 1 पर कम में और बराबर में ये काम लेना है, ज़्यादा में यह काम लेना है, तब वो संतत होगा या नहीं होगा ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे तो संतत है, तो किस बिंदु पर ये चेंज हो रहा है, 1 पर। कहाँ पे चेंज हो रहा है, 1 पर। तो हम सातत्य का जो पॉइंट लेंगे 1 लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h के। आपको दिया हुआ संतत है, हमें संतत सिद्ध नहीं करना है, तो मैं तीनों चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। संतत है तो मुझे 2 साइड चाहिए। तो देखिए एक से छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ लिख दिए 1 माइनस h। तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस m। 1 से बड़ा नीचे वाले में आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 n गुणा 1 प्लस h प्लस 2। h का मान 0 लगा दो तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 3 प्लस m बराबर n गुणा 1, n h का मान 0 हो गया प्लस 2, 3 और 1 हो गए 4, घटा लो तो m प्लस 2 बराबर n, एक समीकरण आ गया। अब अवकलनीय है मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटा माइनस h बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटा h के। 1 माइनस h ऊपर वाले में आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h
प्लस m, ये आ गया 1 माइनस h का काम, माइनस f1 भी इसी में शामिल होगा। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 गुणा 1 प्लस m बटा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h नीचे वाले में आएगा, n गुणा 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f1 ऊपर वाले में, तो 1 प्लस 3 प्लस m बटा h। इसको हल करेंगे हम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस m माइनस 4 माइनस m बटा माइनस का h। तो देखिए m से तो m कट गया, 3 और 1 हो गए प्लस के 4 और ये माइनस के 4 कट गए, तो क्या बचा h स्क्वायर माइनस 5h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर माइनस 5h बटा माइनस का h, ऊपर से h कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आ गया, h माइनस 5 बटा माइनस h से h कट गया, लिमिट लगा दो तो h का मान 0 हो जाएगा, तो उत्तर आएगा -5 और ये हो जाएगा प्लस का 5। इसको देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, n गुणा 1n प्लस nh प्लस 2 माइनस 4 माइनस m बटा h। अब देखिए इस ये साइड तो आपकी 5 आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस n का मान रख देते हैं, क्या कर देते हैं, n का मान कितना है, m प्लस 2, n का मान कितना है, m प्लस 2 प्लस nh प्लस 2 माइनस 4 माइनस m बटा h। अब m से क्या हो गया, m कट गया, 2 और 2 4, माइनस से 4 कट गए, तो क्या बचा nh बटा h, h से h कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ n। n का मान कितना गया भाई, 5, n का मान 5 है, तो m का मान कितना आ जाएगा, m बराबर 5 माइनस 2, m का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आपको सातत्य से n का मान रखना है m प्लस 2। इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाएगा। अब आपका ये चैप्टर एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, आपको लगभग काफ़ी सोल्व करवा दिए गए हैं। अब आप सभी हल करें, जिनमें समस्या है उनको आप एक साथ लिख के हल कर दें, लिख के सेंड कर दें, उन्हें हम 1-2 दिन में सभी की एक साथ समस्या देख करके हल करवा देंगे। अब देख लेते हैं विविध प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चन। विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 12, f(x) बराबर साइन m+1 इंटू x प्लस साइन x बटा x जब x का मान 0 से छोटा हो, जब x का मान 0 हो तो 1/2, और जब x का मान 0 से बड़ा हो तो x का मान 3/2 प्लस 1/2। x बराबर 0 पर संतत है
तो m का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है x बराबर 0 पर संतत है, तो m का मान ज्ञात करो। तो संतत है मतलब तीनों कंडीशन बराबर है। आपको दिया हुआ क्या है, संतत है। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, f0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h क्या है, बराबर है। अब देखिए, मुझे तो इन दोनों को बराबर लूँगा भाई, m का मान निकालना है, m तो इसमें है, इसका आपको सोल्व किया हुआ है। तो आप या तो इन दोनों को बराबर करोगे तो m का मान आएगा, या इन दोनों को करोगे तब आएगा। इन दोनों को बराबर करने पे m ही नहीं होगा तो m का मान कैसे आएगा। तो या तो ये दोनों या ये दोनों बराबर करें। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h क्या हो गया, माइनस f0। और f0 का मान कितना है, 1/2। f0 का मान कितना है, 0 माइनस h, 0 से छोटा इसमें चेक होगा। रखिए साइन m प्लस 1 x, और x से क्या रखोगे आप, माइनस h प्लस साइन माइनस h बटा माइनस h बराबर कितना है, 1/2। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस बटा वाले h को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो। साइन m प्लस 1 माइनस h बटा माइनस h, लिमिट कितनी है, h टेंड्स टू 0 प्लस साइन माइनस h बटा माइनस h, और लिमिट हो गई अलग अलग। तो देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का मान कितना होता है, 1। जो कोण यहाँ पे है वो कोण यहाँ पे होना चाहिए, या इस माइनस को हम हटा सकते हैं। माइनस को अगर हटाना चाहो तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, वो माइनस बार आ जाएगा और इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। लिख लो, एक लाइन लिख देता हूँ। साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसके इक्वल में क्या था, 1/2। तो देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पूरा है थीटा है, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये इसका भी माइनस है तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए। ये माइनस साइन थीटा, ये माइनस से माइनस कट गए। अब इसका मान कितना हो गया, 1। ये इसका एंगल क्या है, m प्लस 1 गुणा h, तो यहाँ पे भी m प्लस 1 गुणा h होगा तभी तो 1 होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे m प्लस 1 से गुणा कर दिया और m प्लस 1 का भाग दे दिया। अब इसका मान कितना हो गया, 1। इसका मान 1 हो गया, क्या बच गया, m प्लस 1, इसका हल आया था प्लस 1 बराबर 1/2, m प्लस 2 बराबर 1/2, m बराबर 1/2 माइनस 2, m बराबर माइनस के 3/2। तो m का मान इस प्रकार से ज्ञात होगा। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या क्या है, m प्लस 1 से गुणा और m प्लस 1 से भाग दिया है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपको दिया हुआ है कि दिया गया फंक्शन जो है x बराबर 0 पर
संतत है और ABC के मान ज्ञात करो। x बराबर 0 पर संतत है। संतत है तो तीन चीज़ें हैं, f0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 और f0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। तीनों के मान कैसे होंगे? बराबर। इसको हल कर लेते हैं तो 0 माइनस h क्या हो गया? माइनस FH। f0 का मान कितना है आपको पता है, f0 का मान कितना है? c। और 0 प्लस h कितना होगा? h होगा। तो 0 से कम इसमें आएगा, 0 से ज़्यादा इसमें आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह माइनस h रखिए, साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस साइन माइनस h बटा माइनस h। बीच का क्या है? c। लिमिट h टेंस टू 0। इसके अंदर हम क्या करेंगे? x की जगह पे रखेंगे h प्लस BH स्क्वायर माइनस अंडर रूट h बटा BH अंडर रूट h। तो हम अब इसको हल करते हैं। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो। इसको हम ऊपर ही हल कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ये माइनस h जो है दोनों के नीचे अलग अलग हो जाएगा। ये माइनस का थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। और लिमिट हो जाएगी इनके अलग अलग। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस बार आ गया साइन a प्लस 1 इंटू h अपॉन माइनस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h। ये तो ये हो गया। इधर क्या हो गया? c। इधर लिमिट h टेंस टू 0। हम इसमें क्या करते हैं? अंश का परिमेयकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपने पढ़ा है हर का परिमेयकरण। वैसे हम पिछले 11th में कर चुके हैं लेकिन फिर भी याद रखेंगे। हम यहाँ पे करेंगे अंश का परिमेयकरण। अंश में चिन्ह किसका है? मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। रूट h प्लस BH स्क्वायर प्लस अंडर रूट h से गुणा अंडर रूट h प्लस BH स्क्वायर प्लस अंडर रूट h का भाग दे दिया। ये माइनस से माइनस तो कट गया, ये भी माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए जो कोण यहाँ पे है वही कोण यहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? a प्लस 1 से तो अंश में गुणा किया और a प्लस 1 का हर में भी गुणा किया। a प्लस 1 से अंश में हर में गुणा करने पर अब ये कितना बन गया? 1 हो गया। तो ये हो गया a प्लस 1 प्लस ये भी कितना हो गया? 1। ये कितना है? c। इसमें देखिए ऊपर क्या होगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ऊपर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका अंडर रूट हट गया और इसका भी अंडर रूट हट गया। नीचे क्या है? BH अंडर रूट h। हर में से आप अंडर रूट h कॉमन ले लो, हर में से अंडर रूट h कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? यहाँ पे h कॉमन लिया, बच गया 1 प्लस BH प्लस 1। h से h कैंसिल, अंडर रूट h इंटू अंडर रूट h होगा, h इंटू h स्क्वायर होगा और यह है BH स्क्वायर, यह भी है BH स्क्वायर, कट जाएगा। लिमिट लगाएंगे हम h की 0 तो ये 0 हो गया। अंडर रूट 1 कितना होगा? 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ध्यान दें इनको गुणा करोगे तो बनेगा BH स्क्वायर। ये BH स्क्वायर से BH स्क्वायर कट गया। लिमिट लगाई h की 0 तो ये आ गया अंडर रूट 1 होता है। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो a प्लस 2 बराबर c बराबर 1/2। तो ये इन दोनों को देखने पर c का मान कितना आ गया हमारा? 1/2। तो c का मान 1/2 आ गया।
तो a प्लस 2 बराबर 1/2, a बराबर 1/2 माइनस 2, तो कितना जाएगा माइनस का 3/2। तो c का मान 1/2 और a का मान आपको -3/2 मिलेगा। अब क्या सर हमें तो a b c के मान ज्ञात करने थे, हमें क्या मिला है a और c, और इस रिजल्ट में b कहीं आ ही नहीं रहा, b तो खत्म हो गया। तो b चाहे कुछ भी हो, b क्या हो कुछ भी, मतलब b बिलोंग टू r, b का मान नहीं आया, तो b चाहे कुछ भी हो, a और c के मान ये होंगे, तो हमेशा ये फलन क्या होगा संतत होगा। थैंक यू।